अब बढ़ रहे आगे बात कोरोना की। देश नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटा है, लेकिन कोरोना का खतरा इस जश्न पर पानी फेरने को तैयार है। कोरोना के केस कल देश में अचानक बढ़ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में बढ़ोतरी का ग्राफ खतरनाक तरीके से बढ़ा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के खौफ से निकले अभी चंद महीने ही बीते हैं और एक बार फिर से बहरूपिया वायरस ने देश को डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कोरोना के नए मामलों में चौतरफा उछाल शुरू हो चुका है। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़कर 923 हो गए, जबकि एक दिन पहले 496 केस आए थे। यानी 24 घंटे के भीतर दिल्ली में कोविड के केस करीब 2 गुने हो गए। दिल्ली में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2191 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अगर लगातार 2 दिन कोविड पॉजिटिविटी रेट 1% हुई तो दिल्ली में लेवल 2 यानी एम्बर अलर्ट जारी हो जाएगा। अभी दिल्ली में येलो अलर्ट है, यानी पाबंदियां और बढ़ जाएंगी। एक दिन पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस में भी रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला था। अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी कोविड के मामले में खतरनाक उछाल देखने को मिला है। महाराष्ट्र में कल कोविड के 3900 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले महाराष्ट्र में कोविड के 2172 नए केस सामने आए थे, यानी बढ़ोतरी 2 गुने के करीब है। कल कोविड से यहां 20 लोगों की इस महामारी में जान भी चली गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1306 मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी डबलिंग रेट तो बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हो नंबर्स भी काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है। ये होते भी हम यही कहेंगे कि चिंताजनक हो तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो मास्क लगा रहे हैं, जिसका डबल वैक्सीन हुआ है, वो खुद अपनी, जो कोई अभी देख रहे हैं आप, सेफ्टी के लिए सतर्क रहिए, वही काम करते रहिए। महाराष्ट्र में कोविड को लेकर मुंबई एक बार फिर चिंता का सबब बन गई है। मुंबई में एक बार फिर कोविड केस में उछाल दर्ज हुआ है। मुंबई में कल कोविड के 2510 नए केस सामने आए। इससे एक दिन पहले मुंबई में 1377 नए केस आए थे। कोविड से कल यहाँ एक मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि 251 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुंबई के लिए चिंता की बात यह है कि धारावी में एक बार फिर कोरोना फैल रहा है। यहाँ 17 नए केस सामने आए हैं। जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है, फिर वो मैरिजेस हो, फिर वो मॉल्स हो, तो रेस्टोरेंट्स हो, सेलिब्रेशंस हो, तो ये अपने को रोकने का काम, या उसमें निश्चित तौर पर संख्या कम हो या संक्रमण नहीं हो, इसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि संक्रमण रोकना है। देश के चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोरोना पांव पसारने लगा है। कल कोविड के नए केसों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। यूपी में कल 118 नए केस सामने आए। पिछले 5 महीनों में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। इनमें सबसे ज्यादा 25 नए केस लखनऊ से आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से 21, गाजियाबाद से 13 और मुरादाबाद से 11 नए केस आए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 473 हो गई है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में भी 5 गुने का फर्क हुआ है। हालांकि संख्या अभी बहुत कम है। इतनी बड़ी जनसंख्या में बहुत ही कम संख्या में केसेस अभी आ रहे हैं, लेकिन जो बढ़ोतरी का एक ट्रेंड है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि केसेस अभी बढ़ने की संभावना है। उधर रेगिस्तानी सूबा राजस्थान में भी कोविड विस्फोट हुआ है। राजस्थान में कल कोरोना के 131 नए केस सामने आए हैं। 217 दिन बाद इतने केस देखने को मिले हैं। इनमें अकेले जयपुर में 88 मामले दर्ज हुए, जिसमें ओमिक्रॉन के 22 केस हैं।
ये निश्चित रूप से दिखा रहा है कि कोरोना के केसों में वृद्धि हो रही है और लोगों को जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि ये एक वृद्धि देखने को यहाँ मिल रही है। संक्रमण कैसे रोका जाए, इस विशेष ध्यान हमारा इस पर है। इसीलिए हमारी जो टीम है लगातार हमारे माननीय सीएम महोदय की अध्यक्षता में जिस तरह से वो लगातार हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। इसे रोकना है तो सबसे जरूरी है कि लोग लापरवाही छोड़ें और पहले की तरह सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करें, नहीं तो तीसरी लहर का अंदेशा सही साबित हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो एक बात तो तय है कि हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से केसेस आगे बढ़ रहे हैं, कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से हैं, जो बताएंगे वहां क्या स्थिति है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लखनऊ से संतोष शर्मा हमारे साथ और जयपुर से शरद कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले जरा राजधानी का हाल यानी दिल्ली का हाल जान लेते हैं। हिमांशु, यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक दिन में इतने उछाल, तो आप समझिए अगर हम हफ्ते भर का आंकड़ा ले तो स्थिति कहां पहुंच जाएगी। क्या कोई रोड मैप उस लिहाज से तैयार हुआ है दिल्ली में? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे का जो कल रिकॉर्ड आया था उसमें 923 केसेस आए थे, 86% का उछाल हुआ था और 2191 कुल जो पॉजिटिव मरीज हो गए वो दिल्ली में उनकी संख्या पहुंच गई और इसके साथ जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 1.29% हो गई, जो कि 0.2 से भी कम थी। ये जो परसेंटेज जो उछाल आया है उसको देखते हुए सरकार ने फौरन आगे के रोड मैप तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी तस्वीर है कि करीब इसमें से जो लोग जो 2191 लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनमें से 1000 करीब 68 लोग होम आइसोलेशन में है, यानी उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ रिकवरी दर भी है वो 98% से ज्यादा है। तो ये दो चीजें जो है ये बड़ी पॉजिटिव निकल के आई हैं। तो सरकार इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि अगर इसी तरीके से केस आगे बढ़ते रहे तो पहली चीज तो प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। जो प्रतिबंध है, अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसके अलावा अब बाजारों और दुकानों पर नजर रखी जा रही है, ऑड इवन कर दिया गया है दुकानों में जो गैर जरूरी दुकान है, ये सारी चीजें जो है। और ठीक है, भीड़ वाली जगह है तो देखिए खतरे की घंटी जो है वो ऐसे तो पूरे देश में बज रही है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा बढ़ा हुआ है। मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से मौजूद है। मुस्तफा, वहां पर क्या एहतियाती कदम उठाए गए, क्योंकि आंकड़े तो वहां पर भी ये दिखा रहे हैं कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुंबई में थर्ड वेव आ चुकी है, क्योंकि परसों के दिन जहां पर 1000 केसेस थे वहीं पर कल के दिन में 2500 से ज्यादा केसेस मुंबई में पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के चलते ये पूरा वेव आया है, ऐसा भी डॉक्टर्स का बताना है। 75% ऑफ द जो पेशेंट्स हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उसके बावजूद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन जो राहत की बात है वो ये है कि कम से कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। 7 से 8 दिनों में वो लोग नेगेटिव भी आ रहे हैं। लेकिन अभी न्यू ईयर के जो प्रतिबंध है वो मुंबई में पूरी तरह से लगा दिए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली में जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने इशारा किया है कि कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में अगर इसी तरह से केसेस मुंबई में बढ़ते रहे तो रिस्ट्रिक्शन और सख्त करने पड़ेंगे। ठीक है, आप रहिए, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ है। लखनऊ की क्या हाल संतोष? देखिए, लखनऊ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस बीते 24 घंटे के अंदर आए। लखनऊ में 25 केस आए हैं, नोएडा में 21 केस आए हैं, गाजियाबाद में 13 केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 473 मरीज अभी भी हैं। दिल्ली और मुंबई की कंपैरिजन में भले ही उत्तर प्रदेश में हालात या संख्या कम आ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमण की जो रेट मिला है, जो मरीज बढ़े हैं 24 घंटे में, वो बीते 24 घंटे के अंदर मिले हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मास्क नहीं तो सामान नहीं बाजारों के लिए लागू कर दिया गया है। लेकिन लापरवाही की वजह से अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की बहुत जरूरी बात कही जाती है वो नजर नहीं आ रही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में भले ही अभी कमतर नजर आ रहे हो, लेकिन अभी खतरा बढ़ता जा रहा है। जी, तो खतरा जो है वो देखिए बढ़ता जा रहा है। जरा राजस्थान का रुख कर लेते हैं। शरद कुमार वहां से मौजूद है, वहां पर क्या आंकड़े कह रहे हैं, वहां खतरा कितना मंडराता हुआ नजर आ रहा है शरद?
देखिए 6 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़ा कल दर्ज हुआ है राजस्थान में कोरोना के, लेकिन कोरोना के विस्फोट के साथ टूरिस्टों का भी विस्फोट हुआ है। अकेले दिसंबर में 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान आए हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली जैसे जगहों पर पाबंदी लगने के बाद, एनसीआर नए साल के जश्न मनाने के बाद सारे टूरिस्ट जो है राजस्थान की तरफ रुख कर लिए हैं। अकेले 2 दिनों में 15,000 लोग राजस्थान में आए हैं और जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, सरकार काफी चिंतित है क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं 6 महीने पहले यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। मारामारी हुआ रहता था कोरोना की जांच के लिए और टीका के लिए, लेकिन आज सुकून जो सुकून छिन न जाए इसके लिए सरकार ने आधी रात को गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन यह ध्यान रखा है कि टूरिस्ट जो आए हैं वो परेशान नहीं हो, कमाई का रास्ता खुला रहे। रात को ऐसे तो 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनाने के लिए 2.5 घंटे की छूट दी गई है। 1 बजे तक लोग जश्न मना सकते हैं होटलों में। 1 जनवरी के बाद से जो होटल होंगे, रेस्टोरेंट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मॉल हैं, वहां पर जो वैक्सीन दोनों डोज लगा चुका है वही जा पाएंगे, नियम बनाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि राजस्थान में अभी 50 लाख लोगों को एक भी डोज नहीं लगा है और 1,18,00,000 लोगों को दोनों डोज नहीं लगे हैं। ऐसे में 2 दिनों में ये सारे डोज 1,18,000 कैसे लग सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने काफी पाबंदी लगाई है। सारी पाबंदियां 1 जनवरी के बाद है क्योंकि कमाई के बाद ही पाबंदी शुरू हो पाएगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए अब जरा एक नजर डालते कोरोना के बढ़ते मामलों पर। किस तरह से नए साल से पहले पाबंदियां जारी हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट है। रात 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू के अलावा यहां कई तरह की पाबंदियां लग चुकी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी कोरोना केस कम है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। मध्य प्रदेश का अगर रुख करें तो मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है। उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। असम में रात 11:30 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन यहां 31 दिसंबर को जश्न मनाने की छूट दी गई है। गुजरात के 8 शहरों में कर्फ्यू है। केरल और कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। वहीं महाराष्ट्र, जहां पर भी खतरे की घंटी बज चुकी है, महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में धारा 144 काफी पहले से लागू है। वहां न्यू ईयर पार्टी पर भी कोरोना का ग्रहण लग चुका है। पार्टी के लिए जमावड़े की इजाजत वहां नहीं दी गई है और लोगों से यह भी कह दिया गया है कि वो घर के भीतर जश्न मनाएं, बाहर ना निकले, समंदर किनारे ना जाएं, पार्कों में नहीं जाएं, सड़कों पर भीड़ ना लगाएं। ये सलाह भी मुंबई वासियों को दी गई। वहीं 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों घर से बाहर ना निकलने को कहा गया। बंद परिसर में 50% क्षमता से जमावड़े की इजाजत दी गई। तो एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला भी जमकर सामने आ रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, यूपी हो या गुजरात हो, कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लोग बाहर निकल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये मजबूरी है या लापरवाही, देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि ये भीड़ अब डराने लगी है। दिल्ली में येलो अलर्ट के रूप में कोविड पाबंदियों की नई किश्त शुरू हुई तो मेट्रो स्टेशन के बाहर हाहाकार मच गया। बस और मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलाने के फैसले की वजह से मेट्रो स्टेशन के बाहर दैनिक यात्रियों की भीड़ लग गई। आप खुद सोचिए, इससे कोरोना बढ़ेगा या रुकेगा? यात्री बताते हैं कि मेट्रो ट्रेनों के भीतर किसी तरह की पाबंदी का पालन नहीं हो रहा। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, यानी मेट्रो स्टेशनों के बाहर पाबंदियों का पूरा दिखावा चल रहा है। मेट्रो में रिस्ट्रिक्शन है कोई? नहीं, केवल बाहर रेस्ट्रिक्शंस है एंट्री के लिए। अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हैव ट्वीटेड टू DMRC एंड PM आल्सो। ये अभी का है? अभी रिसेंटली फुल स्टैंडिंग। मतलब आप अभी जो मेट्रो से निकले हैं वो ये हाल था मेट्रो के अंदर? Was there 50% seating in the metro? No. What was going on? Full seating? No, it was full seating. It was full seating. Restriction नहीं था अभी अंदर? नहीं, बाहर लाइन्स थे मेट्रो के बाहर, बट सेटिंग फुल था। इसी तरह दिल्ली के तमाम बस स्टॉप्स पर भारी भीड़ नजर आई, यानी येलो अलर्ट के बाद नए तरीके का संकट शुरू हो गया। देखिए, दिल्ली में हमने येलो अलर्ट जारी किया है
और जो ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद दिल्ली पुलिस, ये मिल के लागू कर रहे हैं सारे प्रोटोकॉल्स को, नॉर्म्स को। और मुझे लगता है कि दिल्ली वालों ने जिस हिसाब से फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी देने पड़े, इनकन्वीनियंस भी हुई, लेकिन लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हम इस बार भी दिल्ली वाले कोविड की लड़ाई में सबसे आगे होंगे। येलो अलर्ट के बाद मास्क और 2 गज की दूरी को लेकर दिल्ली पुलिस भी सख्त हो गई है। 28 दिसंबर को कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के 4,392 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें मास्क न पहनने के 4,248 केसेस हैं। 83 केस 2 गज की दूरी का पालन न करने को लेकर, जबकि 60 केसेस सार्वजनिक जगहों पर थूकने के हैं। लेकिन अकेले दिल्ली को क्यों दोष दें? शहर शहर तो यही स्थिति है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, इन 4 शहरों की तस्वीर देख लीजिए। बेफिक्री और लापरवाही साफ नजर आ रही है। गुजरात में नाइट कर्फ्यू के बीच होते क्रिकेट टूर्नामेंट की मुख्य प्रायोजक है बीजेपी। मैच जीतने के बाद उमड़ी भीड़ का टाइटल एक बीजेपी विधायक ने कुछ यूं दिया। बोटाद में हुए फाइनल मुकाबले में बोटाद वार्ड 2 की शानदार जीत, युवाओं में खुशी की एक झलक। तो जब नेता और पार्टियां खुद ही कोरोना नियमों को तोड़ने के रोल मॉडल बन जाएं, तो लोग क्यों पीछे रहें? ये हाल तब है जब गुजरात में 7 महीने बाद करीब 400 नए मरीज सामने आए हैं। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब जो मरीज है, जो कोविड पॉजिटिव है, उनको अब अस्पतालों में लाया जा रहा है। दरअसल अहमदाबाद का ये वही 1200 बेड अस्पताल है जिसे अब एक बार फिर कोविड अस्पताल बना दिया गया है। और आप देख सकते हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 394 जितने के मामले आए हैं और पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो इन मामलों में लगभग 100 गुना तक बढ़ोतरी है। यानी 10 दिनों पहले जो मामले थे वो 60-70 के आसपास थे, अब 394 हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी जो है वो भी करीब 80 के आसपास हो चुके हैं। भले आपकी न्यू ईयर पार्टी कैंसिल हो गई हो, लेकिन बंगाल में कोरोना को पार्टी देने की तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर नाइट कर्फ्यू में ढील देकर पश्चिम बंगाल में अब तक 7 ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और जो जाना जा रहा है कि 28 दिसंबर को लगभग 750 केसेस कोविड केसेस पाए गए हैं। एक दिन पहले 27 दिसंबर को लगभग 430 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए। अब तक जो जाना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर कड़ी नजर रख रही है। ममता सरकार कोरोना पर कितनी कड़ी नजर रख रही है, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। ये तस्वीरें हैं गंगा सागर मेले की तैयारियों की, जिसमें कोरोना को डुबकी लगाने का मौका दिया जाएगा। देश भर में लाखों लोग मकर संक्रांति पर गंगा सागर में डुबकी लगाने पहुंचेंगे, जिनके ठहरने, खाने पीने के साथ साथ कोरोना संक्रमित होने पर इलाज की सुविधा के लिए 600 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। ममता दीदी की मां माटी मानुष के प्रति प्यार देखिए कि गंगा सागर में मेला लगेगा, लेकिन कोरोना बढ़ा तो स्कूल में क्लास नहीं लगेगी। इनसे अच्छे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77 नए मामले सामने आने के बाद ही तीसरी लहर का अलर्ट जारी कर दिया है। और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। ये सब तो काम किया जा रहा है, अभी तो कोई जानता नहीं है। साफ है, कोरोना को हराना है तो फिर से युद्ध के मोर्चे की तरह सबको अनुशासित होना होगा। आपकी मामूली से मामूली लापरवाही आपके या आपके आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। आज तक ब्यूरो। तो देखिए, कोरोना केस भारत ही नहीं दुनिया को भी डरा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के औसतन 2,65,000 केस जो है वो रोज आ रहे हैं और इस रफ्तार को देखते हुए अमेरिका में चिंता की नई लहर दौड़ गई है। उधर फ्रांस में कल एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख नए केस आए हैं। तो यानी ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि न सिर्फ भारत में स्थितियां बिगड़ रही हैं, दुनिया में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं।